हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक और टॉपिक जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। ये चैप्टर का नाम है और टॉपिक का नाम है टारगेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टारगेट्स हैं, ठीक है, किस चीज़ को हिट करती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट टू कंट्रोल द फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स। किसी भी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाई जाती है वो 3 चीज़ों को हिट करती है, 3 चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। उसमें फर्स्ट आ जाता है सप्लाई ऑफ मनी। Supply of money refers to the currency issued by monetary authority and डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। सिंपल वर्ड्स में सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? जितनी भी करेंसी मॉनेटरी अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री ने जो है वो सप्लाई की होती है। एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स का मतलब है जितने भी पैसे कमर्शियल बैंक्स के पास एज अ डिमांड डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट्स पड़े हैं, जो कि आप चेक दे के निकाल सकते हो, ठीक है। Optimum supply of money requires that the central bank of the country adopts a flexible system of note issuing। एक ऑप्टिमम सप्लाई मतलब सटीक सप्लाई, जितनी चाहिए उतनी सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी पे। किसकी? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नोट इशूइंग। नोट इशू करना, नोट इशू करना किसका काम होता है? सेंट्रल बैंक का। वो सेंट्रल बैंक कितना नोट इशू कर सकता है या नोट इशू करना बंद कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये जो है सटीक मॉनेटरी पॉलिसी जो ऑप्टिमम सप्लाई को कंट्रोल करेगी, ठीक है। ऑल्सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस शुड बी एक्सपेंडेड टू फैसिलिटेट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। तो ये कहता है कि भाई बैंकिंग सिस्टम को भी बढ़ाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसमें जमा कराएं। इन दैट वे ऑल्सो द सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ मनी। आपने कभी सोचा जब भी आप पैसे को किसी से लेते हो उसके बदले आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ मनी भी कहा जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी हिट करती है या फिर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू अडॉप्ट चीप मॉनेटरी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने कंट्री में तरक्की करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को चीप मनी पॉलिसी मतलब सस्ते रेटों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और सस्ते रेटों पे लोन देना एनकरेज करते हैं। To avoid misuse of monetary incentives by the speculators and hoarders, it is necessary that the policy of discriminatory rate of interest is pursued। सबको सस्ते रेटों पे ना मिले लोन, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट। स्पेकुलेटर्स और होल्डर्स को अवॉइड करने के लिए सरकार या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब फलां एक तबके को या एक सेक्टर को सस्ते में लोन दे दिया और बाकियों को जिनके पास पैसा ज़्यादा है या जिस सेक्टर में पहले से पैसा ज़्यादा है उसको थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया। Low rate of interest are charged from the priority sectors, that is small industries, and high rate of interest be charged on loans for unproductive purposes and availability of money is reduced। तो सिंपल वर्ड्स में इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं उनसे जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जो भी हम प्लान बनाते हैं कि हम इन सेक्टर की तरक्की करेंगे, उनको सस्ते रेटों पे लोन दे दिए जाते हैं। छोटी छोटी फैक्ट्रियों को सस्ते रेटों पे लोन दे दिए जाते हैं। और जो अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन लेने जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं मर्सिडीज़ के लिए लोन लेने जा रहा हूँ या ऑडी के लिए लोन लेने जा रहा हूँ, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे। मगर अगर मैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़मीन के लिए ट्रैक्टर खरीदने जा रहा हूँ तो क्या पता वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे सस्ता पड़े, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली sought to be raised during the inflation when expenditure needs to be curbed। तो ज़्यादातर क्या होता है? जब भी इन्फ्लेशन होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए जाते हैं ताकि मार्केट में लोन्स लोग कम लें। जब कम लोन लेंगे तो मार्केट में कम पैसा आएगा और प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। कम पैसा आएगा तो डिमांड कम होएगी तो मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे आजकल मैं मई में हूँ 2022 में, ये टॉपिक आप पता नहीं कब पढ़ रहे हो, कभी भी सुन सकते हो, तो जब तक गूगल है ये चलेगा, ठीक है। तो मई 2022 में पूरे वर्ल्ड में अगर आप देख रहे हो तो ड्यू टू कोरोना वायरस सारे के सारे कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने इतने लोन दिए, मनी सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई। उसको कंट्रोल करने के लिए अब सारे कंट्रीज़ अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग डिप्रेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर्ड विद अ व्यू ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो इससे उल्टा चलें तो जब भी डिप्रेशन का टाइम आता है, जब इकॉनमी एकदम लो लेवल पे चल रही होती है, तो मार्केट में और ज़्यादा पैसा डालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा दिया जाता है ताकि लोग सस्ते रेटों में लोन्स लें और मार्केट में पैसा घूमे और सर्कुलेट हो, जिससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इज़
क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू क्रेडिट कंट्रोल, कि किस किस को मनी अवेल करवाना है और किस किस को मनी अवेल नहीं कराना, ये क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इनवेरिएबली पीपल टेंड टू आइडेंटिफाई मॉनेटरी पॉलिसी एज द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो कई लोग तो कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ही है, कि इसके थ्रू हम क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर ऑफ्टन अंडरस्टूड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो मैंने इसी प्लेलिस्ट में करवाए हुए हैं, वो सारे के सारे जो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है अगर मार्केट में पैसा कम है तो उसे बढ़ाना, और अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो उसे कम करना, ठीक है। तो थर्ड टारगेट जो होता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।